नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था स्टोरीज में, जहां पर हम आपके लिए पौराणिक कहानियां, धार्मिक कहानियां, वेदों से संबंधित कहानियां, महाभारत इत्यादि की कहानियां लाते हैं। साथियों, आज की कहानी बहुत ही खास है। विक्रम और बेताल की कहानी भाग 2। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधकार और सन्नाटा फैला था। पेड़ों की शाखाएं हवा में डरावनी छाया बना रही थीं। राजा विक्रमादित्य कंधे पर बेताल को लादे एक बार फिर उसी दिशा में बढ़ रहे थे जहां से बेताल हर बार भाग जाता था। कंधे पर लदा शव फिर से हल्का हिला और तभी उस शांत वातावरण को चीरती एक चिरपरिचित व्यंग से भरी आवाज गूंजी। राजन, तुम्हारी जिद भी कमाल की है। हर बार मुझे पकड़ लाते हो, लेकिन चलो, चलने का समय तो काटना ही है। सुनो, आज की कहानी न्याय, धर्म और पितृ विस्मय की है। प्राचीन काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, धर्मदत्त। उसका नाम ही उसका परिचय था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्म और न्याय को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानता था। वह मंदिरों में पूजा करता था, वेदों का अध्ययन करता और आने जाने वाले साधुओं और अतिथियों की सेवा में कभी कसर नहीं छोड़ता था। उसका इकलौता पुत्र था सत्यव्रत। नाम के अनुरूप सत्यव्रत अत्यंत विनम्र, बुद्धिमान और संयमी था। उसने अपने पिता से धर्म, शास्त्र और सेवा की शिक्षा ली थी। उसका सौंदर्य, शील और विद्या पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। एक दिन संध्या के समय एक यात्री उनके द्वार पर आया। वह थका हुआ, धूल से भरा हुआ और भारी पोटली उठाए हुए था। उसने स्वयं को सेनगुप्त नाम का व्यापारी बताया और कहा कि वह व्यापार के सिलसिले में दूर दराज से आया है। धर्मदत्त ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, अतिथि देवता समान होता है। इन अतिथि की सेवा में तन मन से लग जाओ। सत्यव्रत ने सेनगुप्त को स्नान कराया, उसे भोजन कराया और रात के विश्राम के लिए एक शुद्ध शैया दी। उस रात आश्रम शांति में डूब रहा था, या शायद केवल ऐसा दिखाई देता था। सूरज की पहली किरण जैसे ही आश्रम की दीवारों से टकराई, एक नौकर चीख पड़ा। सेनगुप्त, वह व्यापारी, अपने कक्ष में मृत पाया गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था और उसकी छाती पर धारदार हथियार से वार का निशान था। सबके पास जो खंजर मिला वह सत्यव्रत का था। आश्रम में सन्नाटा छा गया। धर्मदत्त चुपचाप उस खंजर को उठाकर देखता रहा। उसकी आंखें गहराई में डूबती जा रही थीं। सत्यव्रत ने दृढ़ता से कहा, पिताश्री, यह खंजर मेरा है, पर मैंने हत्या नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। धर्मदत्त की आंखों में पीड़ा थी, पर उसका चेहरा कठोर था। बेटा, तू मेरा पुत्र है, पर धर्म सबसे ऊपर है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक मैं न्याय से मुंह नहीं मोड़ सकता। और उसी दिन वह अपने पुत्र को नगर के न्यायालय में ले गया। सत्यव्रत को किसी भी प्रमाण के अभाव में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। धर्मदत्त ने सिर झुका लिया और आंखें मूंद लीं। नगर वासियों के बीच ये बात फैल गई। कोई कहता, धर्मदत्त कितना न्यायप्रिय है, अपने पुत्र को भी नहीं बख्शा। कोई कहता, पर क्या यह न्याय है या अंधा धर्म? कुछ सप्ताह बाद एक नया व्यापारी काशी आया। उसका नाम था धवलसेन। उसने सेनगुप्त का नाम सुना और चौंक कर बोला, सेनगुप्त, वह तो लुटेरा था। मैं उसे जानता हूँ। उसने कई नगरों में व्यापार के नाम पर ठगी की है। उसने मेरी भी एक कारवां लूट ली थी। राजसेवकों ने जांच की, दस्तावेज मिले, प्रमाण मिले। यह साबित हुआ कि सेनगुप्त एक धोखेबाज अपराधी था। अब नगर में सवाल गूंजने लगे, यदि सेनगुप्त स्वयं गलत था तो क्या उसका वध
किसी आत्मरक्षा में हुआ या फिर कोई और था जिसने उसके धन के लिए हत्या की? क्या सत्यव्रत को फंसाया गया? लेकिन सत्यव्रत अब तक कारावास में था, एक ऐसे अपराध के लिए जिसकी सच्चाई अनजानी थी। बेताल ने प्रश्न किया, हे राजा विक्रम, बताओ, धर्मदत्त ने अपने पुत्र को न्याय के नाम पर दंड दिलवाया, क्या वह सराहनीय था या उसने धर्म के नाम पर पुत्र की भेंट चढ़ा दी? क्या बिना पूरी सच्चाई जाने उसे निर्णय लेना चाहिए था? बोलो, वरना तुम्हारा सिर चूर कर दूंगा। राजा विक्रम ने बिना रुके उत्तर दिया, धर्मदत्त ने जो किया वह अंधा न्याय था, अधूरा और असंवेदनशील। धर्म का मूल केवल नियम नहीं, विवेक और दया है। जब तक सभी पक्ष सामने न आए तब तक कोई भी निर्णय न्याय नहीं कहलाता। धर्मदत्त ने पिता और न्यायाधीश दोनों की भूमिका निभाई, पर दोनों में विफल रहा क्योंकि उसने सत्य की पूरी खोज नहीं की। धर्म वही है जो सत्य के साथ करुणा को जोड़ता है। धर्मदत्त की निष्ठा सराहनीय है, पर उसका निर्णय अधूरा और दोषपूर्ण था। बेताल जोर से हंसा, हा हा हा, एक बार फिर तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया राजा विक्रम, लेकिन देखना, अगली बार मैं तुम्हें चुप करा दूंगा। और फिर वह हवा में विलीन हो गया। लौटकर अपने उसी पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम उसे पुनः लेने के लिए वापस चल पड़े। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।